नेकी ने कहा कि मैं कई घरों में लेकर गई हूँ इस वायल को, इस चीर को, ये फटा हुआ है, इस करके कोई गिरवी भी नहीं रखता, किसी ने आटा नहीं दिया, उल्टा ताने मार रहे हैं कि आज तो तुम्हारे घर फिर तुम्हारे भगवान आ गए हैं, वो तो तुम्हें वैसे ही खिला देंगे, तुम्हारे घर भर देंगे, वो तो बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। ये जानबूझ कर बकवास कर रहे हैं। आज हमें ये आटा जान कर नहीं दे रहे, नहीं तो उधारा तो वो भी दे दिया करें गांव के गांव में। तो जानबूझ कर वो नगर पैसे वाला घना था, इसलिए वो मस्ती मारे थे गरीबों के साथ। गरीब को तो वैसे ही नहीं सताना चाहिए और भगत को सताएगा तो घना पाप लगे। तो सम्मन बोला अब क्या करूं, वो तो कलेजा पकड़ कर बैठ गया। जमीन पर चक्कर आने को हो गए। पहली बार गुरु जी आए मेरे कर्महीन के द्वार पे, हे परमात्मा मैं कितना दुष्ट हूँ, आज मैं अपने गुरु जी की सेवा भी नहीं कर सकता है, इस पापी को पृथ्वी पर क्यों छोड़ा जाता। ऐसी ऐसी बातें करके घना चिंतित हो गया। नेकी ने कहा कि चिंता ना करो, कुछ यत्न करो। क्या यत्न करूं? अब सम्मन ने पूछा कि ऐसे करो, अब तो गुरुजी से कह दो कि जी सुबह भोजन कराएंगे। ये खूब समझ जाएंगे, महात्मा है, दोबारा जिक्र नहीं करेंगे। तो सुबह कहाँ से लाएंगे? सम्मन ने कहा कि सुबह कहाँ से आएगा, झूठा और बनूंगा। तो नेकी ने बताया कि रात्रि के समय तुम चोरी करने जाना पिता पुत्र, और 3 सेर आटा चुरा लाना किसी का, महात्मा को संतों का भोजन करा के और इनको विदा कर देंगे। तो शिव जो लड़का था छोटा सा, प्रतिदिन सुना करता सत्संग में कि हे माता जी, गुरु जी तो कहते हैं जो चोरी करते हैं उनको बहुत पाप लगता है, वो माँ अपराधी व्यक्ति होते हैं, और आज हमें चोरी करने की आप सलाह दे रहे हो, आपको पाप लगेगा। तब उसने कथा सुनाई, बेटा इस नगर का हमने अन्न खाया है और इस नगर के अंदर माया ज्यादा है, पैसे घने हैं इनके पास, इनकी बुद्धि घूम गई, ये भगवान से नहीं डरते। और बेटा अगर साधु गुरुदेव यहाँ से भूखे चले गए ना इस नगरी का, उनको सब मालूम है ये क्या कहानी हो रही है, तो ये दोष इनको लगेगा और ये सारा गांव भी नष्ट हो सकता है, खत्म हो जाएंगे सब। एक कथा सुनाई कि ऐसे एक नगर था, उसमें पैसे वाले लोग घने थे, साधु संतों का आदर करना छोड़ दिया था। उस नगर के पास एक सिद्ध पुरुष आके रात्रि में रुक गया, उसके साथ एक बच्चा था, उसका चेला था। वो खाना मांगने के लिए नगरी में गया तो उस नगरी ने सब ने मजाक कर दिया कि तू मस्टंडा है और खाने कमाने के योग्य है, और तुम मांगते फिरते हो, हमारी मजदूरी कर लो, पल्लेदारी कर लो, चलो तो रोटी मिल जाएगी। वो सारी नगरी में घूम कर खाली हाथ चला गया। संत ने पूछा बेटा क्या बात हुई? उस भगत ने कहा, शिष्य ने कहा गुरुदेव ऐसी नगरी मैंने नहीं देखी, सीधे मुंह बात भी नहीं करते और ऐसी बकवास करे। सिद्ध ने कहा कि तू सुबह फिर जाना। अब वो सुबह फिर गया, सुबह गया तो वही बातें, फिर वो वापस आ रहा था। रास्ते में एक कुम्हार था, कुम्हार का घर था, विधवा थी वह कुमारी, 5-4 बालक थे छोटे छोटे, वो खुद काम करके गुजारा कर रही थी। अब उसने वो बच्चा श्याम को भी जाते देखा था, उसको मालूम था कि कोई अन्न नहीं देगा। और कुछ साधु संत ऐसे होते थे जो छोटी जाति वालों का भोजन नहीं लेते थे, इसलिए उसने टोका नहीं, कहीं श्राप ना दे दे। तो जब वो बच्चा अगले दिन भी खाली जा रहा था, कुमारी के घर से ही रास्ता जाता था आसपास से, तब उस कुमारी ने बहन ने कहा कि महाराज जी भोजन नहीं मिला दिखा है। अगर नहीं माता जी नहीं मिला, कि मैं हूँ कुम्हार जाति से और ये आटा ले जा, तेरे गुरुजी को बता देना, वैसे मत कहना कि एक कुम्हारी ने दिया है, इच्छा हो तो खा लेंगे, नहीं डाल देंगे कहीं चींटियों को। अब वो लेकर के चला गया, उसने सारी कहानी बताई दी। उस नगरी में तो जालिम लोग रहते हैं, और ये आटा ऐसे एक माई ने दिया है, वो कुम्हार जाति से है, आपकी क्या आज्ञा है भगवान? गुरुदेव बोला बेटा यह आज्ञा है मेरी, तू वापस जा और इस भोजन को बना ले, खा ले, मैं तो खाऊंगा नहीं। और वापस जा, उस बेटी ने कह दे कि यहाँ से अपने परिवार को उठा कर ले जा।
शाम से यहाँ से वक़्त से लाद ले जा अपने सारे सामान ने, रात को ये नगर नहीं रहेगा। और ये बताएगी नहीं किसी को, नहीं तो वो भस्म हो जाएगी। और जहाँ रात हो जा वहीं रुक जाना, वहीं बस जाएगी, वहीं बस जाएगी, उसका वहीं प्रवास हो जाएगा। अब उस संत ने आके बताया वशिष्ठ ने कि मेरे गुरुजी बहुत सिद्ध पुरुष है, जो वचन निकाल देते माई सच्ची मान लेना। और उन्होंने कहा तू यहाँ निकल जा अपने सारे साजबाज ने लेकर, जहाँ तुझे रात हो जा वहीं रुक जाना, वहीं तू बस जाएगी और रात को ये पूरा नगर खत्म होगा। इन साधु संतों को भूखा रखा है। तो माई पता था साधु संत की वचन पहले बहुत इस तरह के सिद्ध पुरुष निरे हुआ करते थे, इनका डर भी था। माई ने जब लाद लिए सारे भाषण गधों पर और चलते चलते वहाँ रुक गई, जाकर वहाँ से उस नगर से थोड़ी सी दूरी पर 10-15-20 किलोमीटर वहाँ रात होगी, वहीं रुक गई। और रात को वो सारा का सारा नगर कति नाश हो गया। ये साथ में एक अग्रोहा स्थान है, यहाँ ज़्यादा सेठ रहते थे पैसे वाले, ये एक सिद्ध पुरुष ने ख़त्म किया था। यहाँ से एक माई चली थी, वो कुम्हारी, एक कुम्हारिया गांव बसा है उस कुम्हारी के नाम से। अब सुबह सारे वो नाश हो गया, कति एक भी नहीं बच्चा, क्यों रात ने सारे अंदर, रात ने भूकंप का करके सिद्धि से सब खत्म। अब जब ये पता चला क्षेत्र वैसे गांव गर्क गया, गांव नष्ट हो गया, कौन बचा है? उस माई ने बताया कि मैं बची हूँ, और एक साधु ने ऐसे बताया था, उन्होंने ऐसा ऐसा किया और मेरे को बता दिया था, मुझे बताने का आदेश नहीं था, मैं उनको नहीं बता पाई। तो सबको इतनी हमदर्दी हुई उस माई के ऊपर, गरीब और भगवान की कृपा होती है कि वहाँ उसको कोई सैकड़ों किले जमीन दे दिए और वहीं बस गई, उसके नाम से कुमारिया गांव बसा हुआ। अपने आत्माओं, नेकी ने अपने पुत्र से कहा बेटा अगर तुमने इस नगरी के तुम हितकारी हो तो चोरी करके लाइयो बेटा, अगर ये संत भूखे चले गए यो गांव गर्क हो जाएगा, इसका बेड़ा गर्क हो जाएगा बेटा, अब तुम देख लो, चोरी को दान कर दे बेटा, चोरी नहीं है। और हम साधु संतों के लिए हम नहीं खाएंगे एक दाना भी, ये प्रण पक्का है। संबंध से वो बोला वहाँ बिल्कुल सही है, इस नगरी की हम रक्षा करेंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी बनो। दोनों बाप बेटा रात्रि में एक सेठ के घर पर जाकर सुराख लगा लिया दीवार में और सेऊ अंदर चला गया। पहले सम्मन कह रहा था बेटा तू बाहर रह, मैं जाऊंगा। सम्मन सेऊ ने कहा कि नहीं पिताजी, आपको पकड़ लेंगे तो इस लाला जी की राजा तक पहुंचे, आपको फांसी लगवा देगा, और मैं बालक हूँ, मुझे बालक समझ कर छोड़ देंगे। तो सम्मन कहने लगा अगर तू मर गया तो फिर मैं क्या करूँगा जी का बेटा, नहीं तू बाहर रह, मैं जाता हूँ। नहीं, सेऊ नहीं माना, कहने का भाव कि सेऊ प्रवेश कर गया। तो सम्मन ने कहा बेटा 3 शेर हटा लाना, ज़्यादा नहीं। तो अंदाजा सा अपनी फटी पुरानी चद्दर में 3 शेर आटा डाल के चल पड़ा। चलने लगा, जब आवाज़ होगी खुड़का होने से, शोर होने से, लाला जी जग गया, वहीं सो रहा था दुकान में, और उसने जो सेव निकलने की चेष्टा कर रहा था उसके पैर पकड़ के घसीट लिया वापस कि चोर 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 करके। तब तक उसने वो आटा बाहर फेंक दिया था, पोटली में बांध के पिताजी आप ले जाओ, मेरे को लाला जी ने पकड़ लिया। और लाला जी ने घसीट के और बांध दिया खंबे के, और देखा कि तू अच्छा है चोर, तुम चोर हो, वैसे भक्त बने फिरते थे, आज तुम्हारी पोल खुल गई। तब सेव ने कहा लाला जी हम चोर नहीं है, हमारे घर हमारे गुरुजी आए हैं और हमारे पास कोई आटा नहीं था, उधारा भी नहीं दे रहे थे, कोई किसी प्रकार भी गिरवी रखने से भी नहीं दे रहे थे, हम नहीं खाएंगे, 3 शेर आटा लिया है, हम आपका फिर दे देंगे घुमा करके। कहने लगा अच्छा सुबह पता चलेगा। अब पता चला ना कि चोरी तो वो तुम्हारे गुरु करवाते हैं तुमसे, अब चोर को क्या पीटा, चोर की माँ को सजा देंगे। होन दे सुबेरा, राजा के पास कंप्लेंट करूंगा तुम्हारे गुरुजी की, कल देखना क्या होगा। अब हुआ और छाती पकड़ी गई, कलीजा पकड़ा था सेव का, ले जुल्म हो गया।
ये तो नाश करेंगे, गुरु जी की बेइज्जती करेंगे कल को। अब उधर से नेकी ने पूछा कि बच्चा कहाँ है। जब सम्मन लेकर गया आटा, लड़के की माँ ने पूछा बेटा कहाँ है, कि वो तो सेठ ने पकड़ लिया और मैं आटा लेके आ गया। नेकी ने सोचा कि सुबेरे बच्चे को, अब सुबेरे बच्चे को पहचानेंगे और फिर क्या करेंगे, गुरु जी को सजा देंगे ये लोग। ऐसा क्यों ना कर दें कि लाला जी बोल ना सके, सुबेरे जिक्र भी ना करे कौन था कौन नहीं था। तो इस उद्देश्य से अपने गुरुदेव की इज्जत बचाने के लिए हृदय से कि भी नाश हो जाएगा, जब कल पता लग गया तो बेइज्जती कर देंगे गुरुदेव की। अपने पति से कहा माँ ने, अपनी उसकी पत्नी ने कि जा तलवार ले जा और लड़के का सिर काट दे और सिर ले आना। तो उसने ऐसा ही किया। अब तलवार लेकर जब सम्मन पहुंचा, उस सुराग के सामने बैठ के और कहा बेटा सेऊ, एक दो बात गुप्त तेरे कान में बोलनी है, बतानी है। बेटा कल तो ना जाने तू और हम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि राजा हमें सजा दे देगा। एक दो बात बताना चाहता हूँ बेटा तुझे। एक बार सिर बाहर निकाल ले, कान में बात बताऊंगा। अब सेऊ ने कहा लाला जी से कि हे लाला जी, बाहर मेरा पिता बैठा है, दो बात करना चाहता है। तो सेठ ने कहा कि नहीं तुम भाग जाओगे, तुम्हारी कोई सकी मैं कि नहीं, पैर को बांधे रख, रस्से को थोड़ा सा ढीला करते, मैं सिर निकालूंगा, बात करूँ। अब जो ही उसने ऐसा सोचा भी चल ठीक है बतला लेंगे क्या बतलाना चाहते हैं, पैर के रस्सा बांधे बांधे ढीला कर दिया, लूज कर दिया। अब सिर बाहर निकाल के सेऊ ने जब सिर बाहर निकाल लिया तो सम्मन का हाथ नहीं उठा। बेटे ने कैसे काटूं, गर्द छुपा ली पीछे को। तब लड़के ने कहा कि पिताजी एक बात मैं बताऊंगा अपने आपके कान में। हाँ बोल बेटा, कि यदि तू मेरा बाप है तो मेरी नाड़ काटते, ना तो बात बिगड़ेगी कल। मेरी गर्दन काट ले जा अगर तू मेरा बाप है, नहीं तो तू मेरा बाप नहीं है, मैं किसी और का अंश हूँ। इतना कहते ही उसमें भी करंट आया। तब बच्चे की मुख से बात सुनकर उसने सिर काट दिया सम्मन ने, और चोटी पकड़ कर घर ले गया, ऊपर शीश को। उधर से लाला जी ने देखा कि ये तो 302 का मुकदमा तेरे लगेगा। उसने क्या किया, उस बच्चे को घसीट के धड़को और एक पजावे में जाके गिरा। गड्ढे से होते थे जहाँ कुमार लोग मिट्टी मुट्टी खोदते थे, गड्ढे एकांत में, वहाँ गिर डालिया और अपनी वह दीवार बंद करके और लीप लाप के उसका रेता मार के ऐसा कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उधर से जब सम्मन उस लड़के के शीश को लेकर गया, नेकी ने पूछा, कहा कि अब फिर वापस जाओ। अब सेठ उसने कहीं जंगल में डाल कर आओगा लाश को, शेष शरीर को धड़को, और उसको भी उठा लिया। कदे कुछ दिन में फिर बात चले कौन है किसका मर गया, इंक्वायरी चले और बच्चा पहचानना चाह। अब फिर वो गया सम्मन जहाँ उसकी घसीट जा रही थी। लाला जी ताकत अपना बैठ गया करके शांत, और वो लिया फिर उसने उठा के बच्चे के लाश को चादर ढक के और लिया के कोने में डाल दी झोंपड़ी के, और ताक में अलमारी के एक ताक में रख दिया सिर। और बेटा का कत्ल हुआ पड़ा सतगुरु की सेवा में। नेकी सम्मन कहने लगा रोइए मत, रो भी पड़ी ना आँखें मांसू आगे, गुरु जी ने पता लग जाएगा और भोजन नहीं खाएंगे। तो उन्होंने माँ ने रोटी बनाई और वक्त से 5:30-6 बजे से कहा कि जाके कहते गुरुदेव ने शाम की भूख लगी है, भोजन जल्दी बना दिया, खा लो। और जल्दी जान की कह भी रहे थे हमने सुबह जल्दी जाना है, तो ये खाकर चले जाएंगे कि इनको पता नहीं लगेगा, नहीं तो रोटी नहीं खाएंगे। सम्मन ने कहा कि आओ महाराज भोजन तैयार है। तीनों परमात्मा कबीर जी और दोनों कमाल और फरीद जी वो बैठ के एक तरफ भगवान का आसन लगा दिया कबीर जी का, और 3 बर्तनों में भोजन सारा जितना बनाया था 3 पात्रों में डाल के धर दिया, 3 दोनों में।
पतलों में, थाली भी ना थी, बेचारे गरीब हो गए। तो परमात्मा ने कहा भी ऐसे नहीं, इनको 6 भागों में बांटो, 3 तुम हो, 3 हम हैं, सारे मिलकर बैठकर प्रसाद बनाकर प्रेम से खाएंगे, तुम भी तो मेरे बच्चे हो। अब समस्या आएगी कि डालो डालो, 6 जगह डालो। अब उन्होंने 5 जगह डाल कर रख दिया कि नहीं 1 जगह और डालो। अब वो कह रहे थे जी बच्चा कहीं बाहर गया है खेलने के लिए, देर से आएगा, कि नहीं आ जाएगा, जब खा लेगा उसको छोड़ देंगे, बैठ जाओ। तो उन्होंने सोचा चल ऐसे भी ठीक है, ये छोड़ देंगे, गला डला डला बात खत्म हो जाएगी। 6 जगह कर दिया। तब परमात्मा ने कहा कि आओ सेऊ जी मिलो, ये प्रसाद प्रेम और सिर कटते हैं बेटा चोरों के, संतों को नितक से। सेऊ धड़ पे शीश चढ़ाओ, बैठा पंगत माही, और नहीं निशानी गर्दन के, यो ओ सेऊ अकनाही। बोलो कबीर भगवान की जय हो। सेऊ के धड़ पे ताक से अलमारी से उठकर सिर और जमीन पर पड़े धड़ पर लग के, और बच्चा पंगत में आकर बैठ गया, और माता पिता ने गर्दन हटा कर कभी हटाकर देख रहे हैं, इसका निशान है कि वो ऐसे है कि दूसरा है। अंदर जाकर देख काहे हम इतने नालायक हो गए, जो पेटा भरा जब कभी आँखें देख ले, वहाँ केवल रक्त के कण पड़े थे, कुछ छींटे लगे हुए, बच्चा बाहर बैठा, उसके निशान भी नहीं, और अपने हाथों काट रखा बच्चा। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। उसके बाद परमात्मा ने इतना धन दे दिया उस सम्मन को, 1 नंबर का सेठ उसी जीवन में, उस शहर में 1 नंबर का सेठ हुआ। अब यहाँ गरीबदास जी कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। इतना समर्पण होकर देखो इस कबीर भगवान पर, ये नुक्ता था, वो कोई शौक नहीं था बच्चा काटने का, उन भगवान की इज्जत के लिए कि हमारे परमात्मा की गुरुदेव की बेइज्जती ना हो जा। इकलौता पुत्र काट दिया, आंखों में आंसू नहीं आन दी, तो कहते इनसे प्रसन्न होगा भगवान, इतने सेक्रीफाइस से। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, और करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। तो अपने आत्माओं, तुम ऐसे भगवान की शरण में आगे हो, सच्चे दिल से भक्ति करो, कति आत्मा से, और फिर देखना पल पल में कितने चमत्कार आपको देगा, आप सोच भी नहीं सकते, और मोक्ष देगा। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को वो संत मिला, सतगुरु मिला, और वो भगवान मिला जो यहाँ भी सुख देगा और परलोक भी आपका सुखी करेगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं। सुर नर मुनिजन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मद हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशंदनम सोहम सुरति समाप्तम। सकल समाना निर्तल उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश बनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही।
जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों से सम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे, पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावे, समरथ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा, ध्यावे शेष 88, उतरे बहुत जल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा, ध्यावे शेष 88, उतरे बहुत जल पारा, कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं, दरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जाखें चोमा जाऊं मैं। तो करो तो हो बावड़ो, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के कर्ता कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में उपस्थित हुए। गुरुपद सेवा बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की होई। गुरु जी के पद्धति को, गुरु जी के बताए मार्ग को वही सफल कर सकता है जिस पर परमात्मा की विशेष रजा होती है। यदि आप जी को ये ज्ञान ना होता तो आप इस समय को कहीं ना कहीं बर्बाद करते, कहीं किसी की निंदा चुगली करके, या किसी कहीं पर ताश खेल के या जुआ खेलते, या कहीं राजनीतिक बातें करते जो कति काम की नहीं थी। और वो समय आपका कैसा सदुपयोग हुआ, इस बात को याद रखना। ये सब कहते हैं भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा बिना, उसकी रजा के बिना किसी वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता। भक्ति और मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति करा के ही मोक्ष होता है। जब हमें सत भक्ति प्राप्त होगी तभी हम मुक्ति पाएंगे, और वो सतगुरु ही दे सकता है। सतगुरु परमात्मा ही होता है, या फिर उस परमात्मा का कृपा पात्र हो सकता है जिसने जो ज्ञान उसी परमेश्वर से जो सतगुरु रूप में आए हुए होते हैं, वो फिर आगे उसी के ज्ञान को प्रचार करता है। तो इस विषय में आज ये दास वो सतगुरु है जो परमात्मा का दास, उसका भेजा हुआ कुत्ता आपको जगा रहा हूँ भौंक भौंक कर। आप धनी हो, पिछले जन्म जन्मांतर के धनों बहुत है आपके पास, पुण्य धन। परमात्मा का भक्ति धन आपके पास बहुत ज़्यादा है, और आप गफलत में सो रहे हो, चोर चोरी कर रहे हैं,
वो कौन सी चोरी कर रहे हैं? आपको कहीं शराब पिलाकर, ये मन उस काल का एजेंट है, ये आपको ना जाने कहाँ सांग सिनेमा में ले जा करके वहाँ आपका समय व्यर्थ कराता है, और कहीं इधर झूठी भक्ति करवा के आपकी भक्ति धन का नाश करवाता है। किसी को आशीर्वाद देते हो, किसी को बद्दुआ देते हो, तो ये आपके भक्ति धन की चोरी हो रही थी। अब ये दास आपको भौंक रहा है गली गली में। पहले गांव गांव में, गली गली में गए, प्रचार ज़्यादा बढ़ गया तो फिर परमात्मा की वही आवाज़ इस दास के, उसके कुत्ते की CD DVD मेमोरी कार्ड बना के आप तक पहुंचाया। आप जाग गए, जो जग गए उनका चोर भाग गए, और जो अभी सोए पड़े हैं उनका चोर चोरी कर रहे हैं, उनको भी हमारा उद्देश्य है जगाएंगे, बार बार आवाज़ लगाएंगे, कभी तो वो कुंभकर्ण की नींद को त्यागेंगे, भक्ति में लागेंगे। वो भी आपके भाई बहन हैं जो अभी बिछड़े हुए हैं, उनको भी जगाना है। तो आज जो सतगुरु, भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु और भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर बात हिलंदा। वही परमात्मा स्वयं ही अपने उस सुख स्थान को त्याग कर इस सबसे घटिया स्थान काल के लोक में आता है।